चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3 एंड 4 एलिमेंट्स। टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो हमने इसमें पढ़ना है कि कार्बन और सिलिकॉन के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो ये कौन सा कंपाउंड है? कार्बन का, क्योंकि इसमें कार्बन है। जिसमें सिलिकॉन होगा SI, तो वो किसका कंपाउंड होगा? सिलिकॉन का। जैसे SiO2, इसमें क्या है? सिलिकॉन है, तो ये किसका कंपाउंड है? सिलिकॉन का। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कितने किस्म के होते हैं? 3। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें 1 ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन। कार्बन सब ऑक्साइड 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लास्ट वन इज लिटिल इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन सब ऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसमें कितने लोन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो सब। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। और ये क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। बॉन्ड कौन सा है इसमें? डबल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। ट्रिपल है, ये एरो को भी अंदर डालना, ठीक है। इट इज वेरी स्लाइटली, ये क्या है? पोलर है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये बताया हुआ है। तो यहाँ से क्या करना है? हेडिंग देके स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला बनाना है, ठीक है। उसके बाद बताना है इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या है? स्मॉल डाइपोल मूवमेंट है, 0.112 डायमीटर। तो यहाँ पे इस तरह से डॉट लगा के और आगे ये बना देना है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में और सॉलिड स्टेट में। गैसियस स्टेट में क्या होगा? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाएंगे इस तरह से, 1 2 3। ये कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट। और ये क्या होगा? इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, सीधा है ना बिल्कुल। तो ये क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है। अब उन्होंने कहा है कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 115 pm। डिस्टेंस के यूनिट को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? pm कहते हैं। एंड इज इन एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाना है ये वाला। उसके बाद है इन सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, वो क्या है? फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा? क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये वाला। ये किसका था? गैसियस का। क्यूबिक का बना कर नहीं दिखाया हुआ उन्होंने, लेकिन ये भी क्या होगा? लीनियर स्ट्रक्चर होगा। और इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है? 0 है। इसका डाइपोल मूवमेंट क्या था? 0.112d। और इसका क्या है? 0। तो ये हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर इन नेचर। और सेकंड उनमें उन्होंने पूछा हुआ है कि एसिडिक इन नेचर, इसकी वजह बतानी है। सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर, पहली वजह ये है। उसके बाद ये डायग्राम बनानी है नंबर 2 पे, जिसपे शो हुआ होगा कि कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सेंट्रल एटम है वो क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है, और इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। पेयर किसको कहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहते हैं? 1 पेयर। तो इसके पास नहीं है। तो इंडिविजुअल डाइपोल इज सेम इन मैग्नीट्यूड